जय हिंद साथियों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, और विशेषण आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि अब आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैं आपको नोट करा रहा हूं यहाँ पर, आप उसके नोट्स बना लीजिए और मेरी क्लास को सिर्फ एक बार देख लीजिए। मैं इतने अच्छे से आपको विशेषण को चैप्टर को खत्म कर दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले 4 चैप्टर आपको कराए हैं। आप एक बार उनको पढ़ लेना और उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम विशेषण चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या और परिमाण आदि। गुण मतलब जैसे तारीफ करते हैं उनकी, ठीक है, तारीफ, बुराई, सब जो भी मतलब कोई भी उसके अंदर जो गुण होता है, कहते नहीं इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, कोई भी जिस उसके अंदर अगर गुण है तो उस गुण की बात कर रहा है। दोष, कोई भी कमी है उसके अंदर, उसकी बात कर रहा है। संख्या, कोई भी गिनती होती है उसकी बात कर रहा है। कोई परिमाण, कोई भी वजन होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा है, मोटा है, काला है, चार गिनती है, तो ये आपका क्या है, ये विशेषण बता रहा है आपकी। जबकि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, कह रहा है उसे विशेष कहते हैं। कैसे, जैसे ये लिखा है सीता सुंदर है, क्या लिखा है, ये सीता सुंदर है लिखा है, तो सुंदर क्या हो गया, ये सुंदर हो गया इसका विशेषण। सुंदर हो गया विशेषण क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, सीता सुंदर है, तो जो सुंदर है वो हो गया विशेषण। और कौन सुंदर है, सीता सुंदर है, तो जो सीता होगी वो होगी विशेष, वो होगा विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। और जो विशेषण उसकी कह रहा है कि विशेष संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो वो होता है विशेष, जिसकी मतलब जिसकी बताई जाती है। ठीक है, सीता की बताई जा रही है तो ये विशेष हो गया और ये इसका विशेषण हो गया, बात खत्म। क्या, जबकि दो शब्द विशेषण जबकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रिय विशेषण कहते हैं। जैसे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कह रहा है, तो जो ये ऊंचे ऊंचे क्या है, ये आपका विशेषण हो गया। और जो ये बहुत बता रहा है, ये बहुत किसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो जब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो जो बहुत इसकी विशेषता बता रहा है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, ये चीज आप भूलना नहीं। उसके बाद है विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं आपका। एक होता है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है, एक होता है आपका एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, और एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है सर्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण होता है, यहाँ वाचक लिख लेना। ठीक है, ये वाचक यहाँ पर भूल गया हूँ लिखना मैं। परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके सारे भेद पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 ही भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के भी 7 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। पेपर में अगर पूछ लेगा गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, गुणवाचक विशेषण के आपके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहले दिशा में आ जाओ। इन्हें या तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि तुम भूलोगे नहीं, कि सातों को तुम्हें याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ लो एक बार क्लास, तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दिशा। दिशा में हम सारी दिशा लेंगे। देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो मान लो मेन दिशाएं हो गई। और भी दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। जहां पर भी दिशा की बात करेगा और इस टाइप का आ जाएगा तो आप समझ जाना कि ये गुणवाचक विशेषण में दिशा जो उसका भेद है उसके अंदर आता है ये। ठीक है, उसके बाद में गुण में आ जाओ। अब गुण में क्या है, भला है, बुरा, बुद्धिमान, मेधावी, सुंदर, समझदार, फीकी, कड़वा है, मीठा है, खट्टा, ठीक है, दानी, बुद्धिहीन। ये क्या सब गुण तो बता रहा है। कुशाग्र माने जो तेज दिमाग का होता है, मोह मतलब होती है मोहब्बत, झूठा, सच्चा, योग्य, योग्य माने क्वालिफिकेशन होता है आपका, अयोग्य डिस्क्वालिफिकेशन होता है इसका मतलब, चंचल,
मनोरम, ठीक है। आपका खोटा, सुगंधित, नटखट, दुष्चरित्र, अच्छा, प्रबुद्ध, न्यायी, सुहाना, सर्वोत्तम, सरीखा, उचित, अनुचित, सीधा, धार्मिक, झूठा और दुष्ट आदि। ये आपके गुणवाचक विशेषण के अंदर आ गए, ठीक है। अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आपको आगे बताते हैं। आपने उतार लिया होगा वो। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे दशा, रंग, आकार, काल और स्थान। 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के, ठीक है। तो हम इसमें दशा में देखो, दशा में कौन कौन से होते हैं। दशा, दशा में देखो, जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, सूखा हो गया, गीला हो गया, दशा ही तो बता रहा है वो। गीला हो गया, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, गाढ़ा, घना। ये क्या हो गया आपका गड़ा, ये दशा हो गया आपका, ठीक है। रंग, रंग में आपका देखो काला हो गया, पीला हो गया, सफेद हो गया, चमकीला, उजला, धुंधला, इस टाइप का जो भी आपका जैसे वाक्य के अंदर आ जाएगा, तो आप ये जान जाएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब गुणवाचक के अंदर ये नहीं तुमसे पूछेगा कि जैसे कि तुम्हारे वाक्य में तुमसे ये दे दिया उसने कि जो है उसने दे दिया, उसने जैसे उसने दे दिया उजला, तो ये नहीं पूछेगा कि गुणवाचक विशेषण में उजला कौन से भेद के अंदर आएगा, पूछेगा नहीं। बाकी अगर पूछ भी लेता है तो तुम पढ़ लो, और अगर आता है तो बता देना, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो जैसे रंग, रंग हो गया आपका, ठीक है। आकार में गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है, छोटा है, ऊंची है, नीची है, तिरछा है, नुकीला है आदि, ठीक है। काल, काल में क्या है कि तुम्हें समय बताएगा, नया, पुराना। सनातन माने पता है क्या होता है, सनातन माने भी पुराना ही होता है, ठीक है। पिछला, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, प्राचीन, आगामी, साल भर, क्षणभंगुर, ये समय बता रहा है। जहाँ जहाँ समय बताए वो काल है। स्थान, भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है। ये सब हो गया आपका। दाया बाया, देसी है, पंजाबी, बनारसी है, गुजराती है, राजस्थानी है, भारतीय है, अमेरिकी है, इलाहाबादी है, क्षेत्रीय है। इस टाइप का जो है आपका क्या आ जाएगा, स्थान के अंदर आ जाएगा। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के बताया है आप लोगों को, जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर क्या है ये, कौन सा विशेषण है ये आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। मोटा क्या है, जैसे मोटा आदमी आ रहा है, तो मोटा क्या है आपका, ये गुणवाचक विशेषण है। बस यही पूछेगा पेपर में, ये नहीं पूछेगा कि मोटा गुणवाचक विशेषण में किसके अंदर आता है, तो ये आकार के अंदर आता है, आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे छोटी सी ट्रेन खड़ी है, छोटी सी क्या है, छोटी सी क्या है आपकी, ये जो है छोटी सी आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है आपका, ठीक है। जैसे रामायण सुंदर रचना है, सुंदर क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण है। जैसे वह साल भर अनुपस्थित रहा, साल भर क्या है आपका, ये जो है गुणवाचक विशेषण है। इसी के अंदर आएगा, काल के अंदर, ठीक है। सच्चे, सच्चे देशभक्त, सदा अभिनंदनीय है, तो सच्चे क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है। बस इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इन चीजों को जान गए हैं। इससे कुछ भी अगर पूछेगा तो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। 4 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, हमने पढ़ लिया। अब इसका संख्यावाचक पढ़ेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद में सर्वनामिक लास्ट वाला पढ़ेंगे, और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। 3 और पढ़ना है, तो 3 वो अलग से पहचान ही लोगे तुम। संख्या में संख्या पूछेगा तो संख्या का बता रहा हूँ कि संख्या में क्या क्या पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद परिमाण पूछेगा, तो परिमाण में तुम्हें पता है कि वजन अजन से संबंधित होगा। और सर्वनामिक विशेषण जो होता है, संकेतवाचक जैसे कहते हैं, उसमें संकेत का इशारा करता है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे पूरा जो है डिटेल में, ठीक है। तो इसको भी उतार लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कितने, कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ये देखना है अपन को। अब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी तो समझ में आ ही रहा है कि संख्यावाचक है तो संख्या जरूर होगी उसके अंदर, ठीक है। जैसे 4 घोड़े, 10 हाथी, अनेक गाय, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है कि उसमें एक निश्चित संख्या दी होगी, ठीक है। जहां निश्चित संख्या दी होगी वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 5 लोग, ठीक है, 10 हाथी, क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि 10 हाथी आ रहे हैं, 5 घोड़े आ रहे हैं, 2 बकरियां हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्लियर पता चल रहा है। अब हम कहते हैं कई सारे घोड़े आ रहे हैं, तो एक अनिश्चित संख्या है, बस यही चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण बता दिया। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, इसमें कोई एक तुम्हारा निश्चित संख्या तो दी नहीं है इसमें,
समझ में आ रहा है कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो 5 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं आओ बताऊं। जैसे इस देखो मैंने इसमें ऐसे कर दिया है। ठीक है, ऐसे करके ये जो आपके दिए हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे 1, 3, 4, 10 ये पूरे पूरे हो गए। ठीक है, और एक अपूर्णांक जो होता है उसमें होता है आधा, पौना, ठीक है, पौना, ठीक है, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई, जो इस टाइप की गिनतियां होती हैं वो अपूर्णांक में होती हैं, लेकिन गणनावाचक विशेषण के अंदर आती हैं। एक होती है पूर्णांक जिसमें पूरा पूरा नंबर लेते हैं, एक अपूर्णांक होता है जिसमें आधा, पौना, ठीक है, सवा, डेढ़, ढाई, इस तरीके के नंबर लेते हैं, चौथाई। आई बात समझ में? उसके बाद में जैसे क्रमवाचक विशेषण है, इसमें क्रम होता है, जैसे कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां आदि। इसमें क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा? पेपर में आ जाएगा कि पहला आदमी, पहला लाइन से तीसरा आदमी मंच पर आ जाओ, जैसे ये तुम्हारा वाक्य दिया है। ठीक है, तो उसमें जो है पूछ लेगा कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन सा भेद है। चारों ऑप्शन दे देगा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्रमवाचक विशेषण का ये वाक्य है तुम्हारा, उसी के जो उदाहरण है ये। ठीक है, तुम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। ठीक है, ये चीज आ गई। ऐसे ही पूछेगा आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे यहाँ पर गुना वाली बात आ जाएगी, दुना, तिगुना, चौगुना, दुगना। ठीक है, जैसे दोहरा, दोबारा, ये तरीके जो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना, पेपर में ही से सवाल पूछ लेता है। गुना वाले याद रखना कि आवृत्तिवाचक में होता है, जो गुना वाले आएंगे वो आवृत्तिवाचक में आएंगे। और दोहरा, दोबारा, ये आपकी जो है ये भी इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाएंगे। तुम अभी तुम्हें बताओ, जैसे दोहरा आ गया पेपर में, दोहरा जैसे दोबारा आ गया मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बताओ कि गणनावाचक में तो आएगा नहीं, तुम्हें मालूम है कि इसमें एक पूर्णांक गिनती होगी या तो तुम्हारी अपूर्णांक होगी, ये ना कि क्रमवाचक में है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब तुमने ये देख लिया कि नहीं, ये समुदायवाचक में, समुदायवाचक में क्या होता है कि समूह होता है पूरा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 10वां, सब लोग। ठीक है, इस तरीके से जो होता है वो समूहवाचक में होता है। प्रत्येक बोधक में क्या होता है, हर एक, प्रत्येक, एक एक, मतलब इस तरीके के दिए होंगे, तो वो क्या होगा आपका, वो जो होगा प्रत्येक बोधक में विशेषण में। ठीक है, और समुदायवाचक और समूहवाचक में मैंने बता दिया आपको, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। जब इन सब का नहीं है, अब तुम अगर तुम्हें कोई चीज मैंने पढ़ाई हुई है, तुम्हें कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को पहले ऑप्शन काटने पड़ेंगे। अब तुम्हें कोई चीज, मैं कह रहा हूँ तुम्हें जो पेपर में पूछा वो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम देखो कि तुम्हें अन्य 3 चीजें तो याद है कि नहीं है, कि ये हो सकता है कि नहीं, जब मतलब पहला नहीं हो सकता, हाँ दूसरा भी नहीं हो सकता, अब तीसरा हमें कंफ्यूजन में है, चौथा भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है तीसरा आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप कोई चीज भूल भी गए होंगे तो याद नहीं भी आएगी तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो आपने जैसे इसमें अब मान लो सारी चीजें तो आपको याद रहेंगी, लेकिन दोहरा, दोबारा, दो चीजें जैसे दिया हुआ है इसमें, मतलब इस तरीके के, तो आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन काट लेने हैं कि गणना गणनावाचक विशेषण नहीं हो सकता, ठीक, क्रमवाचक नहीं हो सकता, समुदायवाचक नहीं हो सकता, प्रत्येक बोधक नहीं हो सकता, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्रमवाचक भी पता बता दिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से क्रमवाचक होता है। आवृत्तिवाचक में गुना वाली बात होती है, दूना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, ठीक है, इस तरीके से। समुदायवाचक में सबको लेता है, और प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, एक एक, इस तरीके से जब आएगा तो वो आपका होगा प्रत्येक बोधक में। और अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद में पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने विशेषण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण
शुरू कर दिया था और निश्चित संख्यावाचक उसमें पढ़ लिया था। हमने निश्चित संख्यावाचक के भेद भी पूरे पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद एक और 4 भेद होते हैं विशेषण के। एक अगला और बचेगा, संकेतवाचक भी जिसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने मेन जो हमारे विशेषण में था, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से एकदम सरल है, मुश्किल से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और चलो ठीक है। देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी संख्या निश्चित नहीं दी होती है, अनिश्चित दी होती है। ठीक है, अनिश्चित मतलब कि तुम्हें कंफर्म पता नहीं होगा कि वो कितने हैं। लोग की बात करेगा तो कितने लोग हैं, या किसी वस्तु की बात करेगा तो कितनी वस्तुएं हैं। मतलब किसी भी चीज की तुम्हें एक निश्चित संख्या पता नहीं होगी, उसको हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो इसमें, जैसे दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब ढेर सारे खरीदे तो तुम्हें संख्या पता नहीं है, तो ये ढेर सारे क्या हो गया, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब जैसे इसमें कह रहा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब तुम्हें मालूम है ही नहीं कि कुछ बच्चे कितने बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे कई दर्शक गण हैं, कई दर्शक गण हैं। ठीक है, तो कई दर्शक गण मतलब इसमें देख लो, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि कितने दर्शक गण हैं। सभागार में बहुत आदमी हैं, कह रहा सभागार में बहुत आदमी हैं, कन्फर्म पता ही नहीं है कितने आदमी हैं। ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। सभा में पचासों लोग हैं। देखो, पचासों लोग, इसमें इंसान क्या करता है कि इसमें जो है इंसान कंफ्यूज हो जाता है और इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में टिक करके आ जाता है। क्यों, क्योंकि कह रहा है सब हमें पचासों लोग हैं। अब तुम पचासों कह रहे हो, अरे तो पचासों का मतलब क्या होता है, पचासों, पचासों। ये नहीं कह रहा कि सब हमें 50 लोग हैं, पचासों लोग हैं। उसे क्लियर गिनती पता नहीं है। ठीक है, तो जब क्लियर पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। अब करोड़ों का उसे पता नहीं, करोड़ों कितने करोड़ का घाटा हुआ है, 1 करोड़ का हुआ है कि 2 करोड़ का हुआ है, कितने करोड़ का, वो पता ही नहीं है उसको। तो उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, तो क्या होगा, करोड़ों क्या हो गई, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है, लगभग 40 लोग थे। देखो अब यहाँ पर, अब इसमें 40 तो कह रहा है, लेकिन उससे पहले क्या लगा दिया उसने, उससे पहले उसने लगा दिया लगभग। अब तो ये बताओ कि कह रहा है लगभग 40 लोग थे, तो इसमें जब कंफर्म हमें निश्चित संख्यावाचक पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कह रहा है लगभग 40 लोग थे, और जब लगभग लग जाएगा तो अनिश्चित तो हो ही जाएगा। जैसे करीब 100 लोगों ने खाना खाया, और जब करीब लग गया, अब उसे जहाँ कन्फर्म नहीं है, यहाँ कुल मिला के हमें कन्फर्म निश्चित संख्यावाचक पता नहीं, निश्चित संख्या पता नहीं है, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो सैकड़ों लोग मारे गए, बात एक ही है। 2-4 लोग चले जाओ 2-4 लोग, अनिश्चित संख्यावाचक। 50-60 लोग, ठीक है, 2-4 घंटे। इस तरीके के जब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो तुम वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे टिक करके आओगे। ठीक है, अब उतार लो इसको और उसके आगे फिर बता रहा हूँ मैं। तो देखेंगे जो बचे 2 भेद है आपके, एक हो गया परिमाणवाचक, जैसे हम परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, और एक हो गया सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। तो हम बारी बारी से दोनों को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर भी माप तौल या मात्रा वाली बात आएगी, नापने तौलने वाली बात आएगी जहां पर भी, और जहां पर जो है ये मात्रा होने का इतना है, समझ गए, तो वहां पर आपका परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण होगा। कैसे होगा, जैसे और, बहुत, अधिक, ठीक है, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2-4, अंशतः, दर्जन आदि। कैसे, जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, बहुत सारा दूध चाहिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है मुझे 4 किलो चीनी दो, उसमें कह रहा है मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। तो इस परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे इसमें कह रहा है मुझे 4 किलो चीनी दो, तो 4 किलो कह रहा है तो इसका मतलब है कि ये निश्चित संख्या, इसका मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पहला वाला। और इसमें क्या कह रहा है,
मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, इसका मतलब है कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। अब तीसरे नंबर में कह रहा मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। 3.5 मीटर कपड़ा लगा, ये आपका 3.5 मीटर क्या हो गया, आपका परिमाणवाचक हो गया। ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये आपका निश्चित है, ऐसे ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। देखो इसमें मैंने लिखा भी है, इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 किलो, 4 गज, ऐसे कोई भी अगर निश्चित संख्या दी होगी, निश्चित नाप तौल दी होगी, तो वो आपका निश्चित हो जाएगा। जहाँ निश्चित नहीं होगी, जहाँ तुम्हें क्लियर नहीं पता होगा कितना है, तो वहाँ निश्चित हो जाएगा। ठीक है। आखिरी भेद सर्वनाम इसका विशेषण का क्या है, सर्वनामिक विशेषण। इस सर्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि संकेतवाचक इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो हम संकेत करते हैं वही संकेतवाचक विशेषण होता है। कैसे करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर, संज्ञा से पहले, मतलब जो सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण इस सर्व संकेतवाचक विशेषण होगा, वो तभी होगा जब हम संज्ञा से पहले आएगा। और जब संज्ञा से पहले आएगा, तो मैंने पीछे सर्वनाम में भी शायद ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी। ठीक है। और जब संज्ञा से पहले, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मुझे याद भी है कि मैंने कुर्सी के एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। अब जैसे कुर्सी शब्द हो गया, तो वो होती है संज्ञा। कुर्सी क्या है, नाम है, संज्ञा है। अब उस हम कहें कि यह कुर्सी रखी है, तो हमने कुर्सी से पहले यह लगाया, तो वो संकेत वाचक हो गया। हमने संकेत किया कि यह कुर्सी रखी है, हमने नाम भी लिया बकायदा। ठीक है, कि ये कुर्सी रखी है। ठीक है, तो ये कुर्सी रखी है, हमने इशारा किया और कुर्सी का नाम भी लिया, तो इसका मतलब हमने संकेत किया, संकेतवाचक विशेषण हो गया वो आपका। ठीक है। और अगर हम ना लेते, कह देते ये कुर्सी रखी है, तो मैंने सर्वनाम में तुम्हें बताया था इसके भेद के बारे में। ठीक है। तो अगर जिन्होंने मेरी वीडियो सर्वनाम वाली ना देखी हो, तो एक बार देख लेना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल से 5, 6 या 10 मिनट की वीडियो होगी, और उससे आपका सर्वनाम पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। और आपका उससे जो है आपके संकेतवाचक विशेषण भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और आपका विशेषण भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया। जैसे देखो, यह महल किसका है, वे लड़के इधर आ रहे हैं। ठीक है। ऐसी साड़ी हम भी खरीदेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ इशारा की बात आ जाएगी, तो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। आपका ये विशेषण चैप्टर पूरा हो गया है। इसको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेना, मेरी वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और उसके बाद में जो चीज़ समझ में ना आई हो, या मुझसे मैं अच्छी तरीके से न बता पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट के ज़रिए मुझसे आप बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो भाई जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो है करना चाहते हैं आगे, ठीक है, जिसके फिर जिसका इस साल इंटर हो या अगले साल, इस साल जिस उन्होंने इंटर क्रॉस किया है और अब आगे वाली भर्तियां देखेंगे, तो उनको ये वीडियो मेरी शेयर कर देना भाई। ठीक है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं और जो ये कुल मिला के ऐसे बच्चों को मेरी वीडियो शेयर कर देना जो ये सोच रहे हो कि मेरा इंटर हो गया है, अब हमें कहीं काम करने जाना है, अब हमें नौकरी तो हमें मिल नहीं पानी है, और ना हमारे पास पैसा है कि हम पढ़ पाएँ। ठीक है, ना ही हम इलाहाबाद जा सकते, ना हम कानपुर जा सकते, ना हम दिल्ली जा सकते। तो अब हम जो है क्या करेंगे, हमारे पास ना पैसे हैं कि हम पढ़ पाएँ, और फ़ोन है, उनके पास सिर्फ फ़ोन है, तो वो उस चीज़ में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मतलब अगर ऐसा हो जिन बच्चों के साथ में, तो उनको मेरा चैनल भाई ज़रूर सजेस्ट कर देना और मेरी वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, मैं ऐसे ही बच्चों की तलाश में हूँ, जो बच्चे एकदम ज़ीरो हैं। ठीक है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें ये हो कि हम तो हो ही नहीं सकते, जो बच्चे एकदम ज़ीरो हैं, जो ये सोच रहे हो कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम कभी सरकारी नौकरी नहीं पाएँगे, ना हमसे कभी कोई टेस्ट निकल सकता, क्योंकि हम तो हैं गधे एकदम। जो इस तरीके के बच्चा सोच रहा हो, मैं ऐसे बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो बच्चे मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर वीडियो को देखें। मैं बता रहा हूँ कि मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है,
और मुझे कुछ भी नहीं आता था कसम से भाई, मैं एकदम ज़ीरो था। मतलब मुझे ना छोटा-बड़ा तक मुझे नहीं आता था। और मेरा इंटर कैसे मैंने किया, कैसे नहीं किया, ये तो मैं ही जानता हूँ। ये था कि इंटर के बाद में ये था कि मैं जो है कहीं कमाने जाऊँगा, और मैं एक आध जगह मैंने ट्राई भी किया था, ठीक है। ये तो ये था कि फिर मैं ऑटो वाटो चलाऊंगा, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी स्थिति थी नहीं घर की, ठीक है। और हमें ये था कि कहीं पर भी चाहे चाहे मैं ऑटो चला लूँ, पर मुझे ये था कि मैं अपने घर के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, ठीक है। और ना किसी के ऊपर रहूंगा, मैं अपना खुद कमाऊंगा और खुद खाऊंगा। कई बार प्रयास किया, लेकिन मम्मी पापा ने डांट करके पढ़ने के लिए बोला, तो धीरे धीरे पढ़ा। और आज आज क्या 5 साल पहले, आज से 6-7 साल पहले मेरी नौकरी लग गई थी इंटर के बाद में। सिर्फ थोड़ा ही सही 4 से 5 महीने सीरियस पढ़ा होगा, उतने में मेरी नौकरी लग गई थी। तो भाई क्या मेरी जब नौकरी लग सकती है, जब मैं जीरो से उठ करके मैं गवर्नमेंट